किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है। ट्रेंच प्लांटिंग में बदलाव करके और इसकी लागत में बचत की जा सकती है, साथ ही में गन्ने का उत्पादन बेहतर लिया जा सकता है। मॉडिफिकेशन किया है हमारे किसान ओंकार त्यागी जी, जो बड़कली गांव जनपद मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं। इस ट्रेंच में अगर ध्यान से आप देखें तो एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है जिस पर कैरेट में गन्ने के टुकड़े काट कर और रखे गए हैं। इसका फ़ायदा यह है कि आगे ट्रेंच चल रहा है और बीच में लेवलिंग के लिए भी व्यवस्था की गई है, जिससे लेवलिंग होती जा रही है और साथ साथ में बुआई हो रही है। इसका फ़ायदा है कि गन्ने का चूँकि सिंगल बड से बुआई की जा रही है, गन्ने का टुकड़ा सूखता नहीं है और जो सबसे उपजाऊ मिट्टी है वह गन्ने के टुकड़े के ऊपर पड़ती है। अगर इस काम को हम अलग से करते हैं तो लेबर की कास्ट बढ़ जाती है। बीज लेकर के लात आते हैं, फिर बोते हैं, उसके बाद मिट्टी डालते हैं और इसका नुकसान ये होता है कि अगर मिट्टी उस समय नहीं डालते हैं तो नमी कम हो जाती है और बाद में जमाव कम होता है। तकनीक वही है सिंगल बड से, चूँकि ये वैरायटी 18231 है, इसका बीज बहुत ज़्यादा उपलब्ध नहीं है, तो ऐसी दशा में सिंगल बड के टुकड़े ही काट कर बोए गए। सिंगल बड को गन्ने की जब बुआई करनी हो तो नीचे का हिस्सा बड़ा रखना है, ऊपर का छोटा रखना है। बोते समय बड से बड की दूरी 15 इंच रखी जाए, आँख ऊपर की तरफ रहे और बोने के तुरंत बाद ढक दिया जाए। चूँकि सिंगल बड में नमी जल्दी चली जाती है, यानी गन्ने का टुकड़ा जल्दी सूखने लगता है। जैसे ही मिट्टी आप ढक देंगे तो ये सूखने की प्रक्रिया बंद हो जाएगी। ऊपर से मिट्टी लेवल होकर के जो सबसे बारीक और फर्टाइल सॉइल है, जो हल्की मिट्टी होती है वही सबसे फर्टाइल होती है, वह गन्ने के टुकड़े के कांटेक्ट में आती है और गन्ना उसी से ढक जाता है। केवल 2 अंगुल मिट्टी से गन्ने के टुकड़े को ढका गया है। अगर मिट्टी ज़्यादा डालते हैं तो गन्ना देरी से जमता है और एक साथ नहीं जमता है। टिल्डिंग भी देर से होती है और एक साथ नहीं होती। जब एक साथ जमता नहीं है और टिल्डिंग नहीं होती तो किसी पौधे पर छाया पड़ती है और कोई बड़ा हो जाता है, तो ऐसी दशा में मॉर्टलिटी यानी पौधे मरने लगते हैं और पौधों की संख्या समान नहीं रह जाती है। ट्रेंच विधि में गन्ना जब लगाएं तो ट्रेंच में ही सिंचाई करें और ऐसा नहीं करना चाहिए कि पूरे खेत में पानी भरें। अगर पूरे खेत में आप पानी भरते हैं तो हर बार आपको गुड़ाई करनी पड़ेगी, बीट खरपतवार बढ़ेंगे। तो ये ट्रेंच मेथड का फ़ायदा है। खाद जो इस मेथड में डाली गई है वो पहले खाद डाल करके एक दिन पहले, उसके बाद उसकी जुताई कर दी गई है ट्रेंच के अंदर और फिर ऊपर से गन्ने के टुकड़ों की बुआई की गई है। बीज का शोधन किया गया है, वह भी ओवरनाइट बीज का शोधन भी आप कर सकते हैं। बीज का शोधन करने के लिए 2 ग्राम थायोफिनेट मिथाइल, हम बार बार आपसे कहते हैं 2 ग्राम थायोफिनेट मिथाइल, क्योंकि बहुत सारे जगह किसान भाइयों को लोग बता देते हैं कि 1 ग्राम डालना है, आधा ग्राम डालना है। 2 ग्राम थायोफिनेट मिथाइल 1 लीटर पानी में मिला करके, अगर 200 लीटर पानी लगता है तो 400 ग्राम थायोफिनेट मिथाइल मिला लें। उसी में इमिडाक्लोप्रिड 1 ml मिला लें, 400 ml मिला लें और गन्ने के टुकड़े को कम से कम आधा घंटे या ओवरनाइट भी आप सोकिंग करके तब बुआई करें। लाइन में बोते समय ये ध्यान रखें कि कोई इंसेक्टिसाइड जरूर डाल दें, जैसे इमिडाक्लोप्रिड डाल सकते हैं क्योंकि ये सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड है। इसको डालने से फ़ायदा है कि अर्ली शूट बोरर, टॉप बोरर, दीमक शुरुआत में जो आते हैं वह नहीं आएंगे। किसान भाई खेत में ट्राइकोडर्मा जरूर डालें। 1 एकड़ में 4 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा खेत की आखिरी जुताई पर जब नमी हो उस दशा में डालें। 10 से 12 किलोग्राम जिंक का प्रयोग अवश्य करें। इसके साथ साथ में बोरान की कमी देखी गई है, तो बोरेक्स 2 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से आप गोबर की खाद में मिला करके और खेत में प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाई यहाँ पर हमने आपको दिखाया है ये सिंगल लाइन का ट्रेंच है और सिंगल लाइन ट्रेंच में नमी जल्दी नहीं जाती है अगर ट्रेंच अच्छा बना जाए। हालांकि खेत बहुत अच्छा नहीं बना हुआ है, लेकिन फिर भी सिंगल लाइन में जब ट्रेंच आप लगाते हैं सब सॉइल मॉइस्चर मिलता है और नमी इतनी जल्दी नहीं जा पाती है। चूँकि 18231 एक ऐसी किस्म है जिसका बीज अभी कम है, तो इसमें बड से बड की दूरी 15 इंच की रखी गई है। सिंगल बड के टुकड़े बोए गए हैं और लाइन से जो लाइन की दूरी है वह 4.5 फीट रखी गई है। यहाँ पर आपको हमने ट्रेंच दोबारा दिखाने की कोशिश की है
और देख सकते हैं एक तरफ गन्ना बोया जा रहा है और पीछे से इसको ढका जा रहा है। बीज शोधन इस तरह से रसायन मिला करके और किया गया है। हमने यहाँ पर आपको 2 डिब्बे दिखाए हैं। जब भी आप बीज का शोधन करें 2 डिब्बे हों तभी अच्छा शोधन हो पाता है। अगर आप 1 डिब्बे से करते हैं तो टाइम बहुत कम रहता है। ये देखिए खाद हमने अब दिखाई यहाँ पर, सभी खाद यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास सबको मिला करके तब डाला गया। धन्यवाद।